अगर मैं आपसे कहूं कि प्रॉफिट बुकिंग करने से कंपाउंडिंग नहीं टूटती बल्कि कई बार प्रॉफिट बुकिंग न करने से लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है, तो क्या आप मानेंगे? सुनने में अजीब लगता है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग बचपन से एक ही बात सुने होते हैं, अच्छे स्टॉक्स को कभी मत बेचो। लेकिन इस सवाल का एक हिस्सा अक्सर हम समझ नहीं पाते हैं और यही वजह है कि कई रिटेल इन्वेस्टर्स अच्छे रिटर्न के बाद भी वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाते हैं। आज की वीडियो के बाद शायद आप अपने पोर्टफोलियो को बिल्कुल अलग नजर से देखेंगे। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने 2 साल पहले एक कंपनी का स्टॉक्स 40 रुपीज में खरीदा। अब वही स्टॉक्स 125 रुपए पे पहुंच गया है, यानी 200% से ज्यादा रिटर्न। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपके पास ये स्टॉक्स नहीं होता तो आप इसे 125 रुपए में खरीदते? ज्यादातर लोग का जवाब होगा नहीं, अभी बहुत महंगा लग रहा है। ठीक है, अब दूसरा सवाल, क्या आप इसे बेच देंगे? फिर जवाब आएगा नहीं। बेच देंगे तो वापस 40 रुपीज पे थोड़ी नहीं मिलेगा। ना खरीद रहे हैं ना बेच रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में अभी भी 40 रुपीज अटका हुआ है। यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ी गलती। असल में हम स्टॉक से ज्यादा अपनी बाइंग प्राइस से प्यार करते हैं। हमारा हर फैसला इस बात पे निर्भर करता है कि मैंने कितने में खरीदा था। लेकिन जरा सोचिए, क्या मार्केट को पता है कि आपने ये स्टॉक्स 40 रुपीज में खरीदा था? बिल्कुल भी नहीं। मार्केट को सिर्फ एक चीज पता होती है कि आज उस कंपनी की वैल्यू क्या है, उसकी अर्निंग क्या है और आने वाले समय में उसका बिजनेस कहां जा सकता है। लेकिन हमारा दिमाग पुराने प्राइस को पकड़ के बैठ जाता है। फाइनेंस की भाषा में इसे एंकरिंग बाइस कहते हैं, यानी एक पुराना नंबर से इतना ज्यादा जुड़ जाना कि हर नया फैसला उसी के हिसाब से लेना। और यकीन मानिए, ये बाइस सिर्फ नए इन्वेस्टर्स में नहीं होता है, कई एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स भी इस गलती के शिकार हो जाते। मान लीजिए किसी इन्वेस्टर्स ने आईटीसी को लगभग 200 के आसपास खरीदा। धीरे धीरे स्टॉक्स 450, 480 और फिर 500 के आसपास पहुंच गया। अब सवाल ये नहीं है कि कंपनी अच्छी थी या नहीं, सवाल ये है, अगर उस समय आपको लग रहा था कि वैल्यूएशंस काफी महंगा हो चुका है, तो क्या थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना गलत होता? ज्यादातर लोग कहेंगे कि नहीं, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हूं, बेचूंगा नहीं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कई महीने तक स्टॉक्स ने परफॉर्म नहीं किया, रिटर्न नहीं दिया, जबकि मार्केट के दूसरे हिस्से में बेहतर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल था। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आईटीसी कंपनी खराब है। मतलब सिर्फ इतना है, एक अच्छी कंपनी हर प्राइस पे अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। यही फर्क है बिजनेस क्वालिटी और वैल्यूएशंस में। अगर किसी कंपनी का प्राइस उसके फंडामेंटल से बहुत आगे निकल जाए तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सेव करना भी इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन का हिस्सा हो सकता है। याद रखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आंख बंद करके हमेशा होल्ड रखो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब है अच्छे बिजनेस के साथ जुड़े रहना, लेकिन वैल्यूएशंस को कभी भी इग्नोर नहीं करना, वैल्यूएशंस को नजरअंदाज नहीं करना। और यही ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है प्रॉफिट बुकिंग किया मतलब कंपाउंडिंग खत्म। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। अगर विनर्स को बेचने से लोग डरते हैं तो लूजर्स के साथ क्यों रहते हैं? यहीं से शुरू होता है दूसरी और उससे भी बड़ी गलती। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक्स को 380 पे खरीदा, कुछ दिन बाद वो 350 पे आ गया। आपने सोचा चलो एवरेज कर लेते हैं, वो फिर 320 पे आ गया, आपने फिर खरीद लिया। 300 आया, आपने फिर खरीद लिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने इसलिए खरीदा क्योंकि कंपनी पहले से बेहतर हो गई थी, या सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका एवरेज प्राइस कम हो रहा था? यही रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज्यादा फंसते हैं। हम अपने ईगो को बार बार बेचने की कोशिश करते हैं। हमें पोर्टफोलियो में लाल रंग अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम लॉस कम दिखाने के लिए बार बार बाइंग करते रहते हैं। लेकिन मार्केट को आपके एवरेज प्राइस से कोई भी मतलब नहीं होता है। अगर बिजनेस खराब हो रहा है, मैनेजमेंट पर भरोसा कम है, अर्निंग लगातार गिर रही है, तो सिर्फ एवरेज कम करने के लिए पैसा डालना एक गलत डिसीजन को और बड़ा बना देता है। याद रखिए, हर गिरता हुआ स्टॉक सस्ता नहीं होता और हर सस्ता दिखने वाला स्टॉक इन्वेस्टमेंट नहीं होता है।
बाकी ये मेरा एक रिसर्च प्रोसेस है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिए। एक और गलती जो शायद आपने भी कभी की होगी, किसी भी स्टॉक्स में 20% लॉस हो गया। अब आपको लग रहा है कि कंपनी में पहले वाली बात नहीं रही, कंपनी पहले जैसे नहीं रही, लेकिन आप उसे बेचते नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके मन में एक ही बात चल रही है, बस मेरे बाइंग प्राइस के आसपास आ जाए फिर बेच दूंगा। इसे कहते हैं ब्रेक इवन ट्रैप। सोचिए, अगर आज वही पैसा आपके पास कैश में होता तो क्या आप उस कंपनी में दोबारा इन्वेस्ट करते? क्या आप उस कंपनी को खरीदते? अगर जवाब नहीं है तो सिर्फ पुराने बाइंग प्राइस की वजह से उसे होल्ड करना भी सही नहीं है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन फ्यूचर को देख के लिया जाता है, पास्ट को नहीं। एक आसान एग्जांपल लेते हैं गोल्ड का। लगभग हर इंडियन फैमिली ने अलग अलग समय पे गोल्ड खरीदा है। किसी ने 6500 प्रति ग्राम खरीदा है, किसी ने 8000 पे खरीदा है, किसी ने 10000 पे खरीदा है। आज अगर गोल्ड की कीमत और बढ़ गई हो तो क्या आप घर बैठ के एवरेज प्राइस निकालते हैं? बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ ये देखते हैं कि आज खरीदना सही है या फिर नहीं। बस स्टॉक्स में भी यही सोचना चाहिए। ये मत सोचिए कि मैंने कितने में खरीदा था, ये सोचिए अगर आज मेरे पास ये स्टॉक्स नहीं होता तो क्या आज मैं उसे खरीदता? अगर जवाब हाँ है तो आप होल्ड कीजिए, जरूरत हो तो और खरीदिए। अगर जवाब नहीं है तो सिर्फ पुराने प्राइस की वजह से उस स्टॉक को पकड़ के मत रखिए। आज मैं चाहता हूं कि आप अपने पोर्टफोलियो को खोलिए और हर स्टॉक के सामने एक सवाल लिखिए, अगर ये स्टॉक आज मेरे पोर्टफोलियो में नहीं होता तो क्या मैं इसे आज खरीदता? यकीन मानिए, इस एक सवाल से आपके आधे गलत डिसीजन सामने आ जाएंगे। दूसरी चीज, अपनी पोर्टफोलियो एलोकेशन को देखिए। अगर कोई एक स्टॉक आपके पूरे पोर्टफोलियो का 20%, 25% बन चुका है तो खुद से पूछिए, क्या ये कन्विक्शन की वजह से हुआ है या फिर लगातार एवरेज करने की वजह से? क्योंकि कन्विक्शन तभी अच्छा होता है जब उसके पीछे मजबूत रिसर्च होता है, इमोशंस नहीं। और सबसे आखिर में, पोर्टफोलियो का आप सिर्फ प्रॉफिट और लॉस को मत देखिए, देखिए कि आपकी पूरे इन्वेस्टमेंट जर्नी ने ओवरऑल कैसा रिटर्न दिया है। क्योंकि एक अच्छा इन्वेस्टर्स एक ट्रेड से नहीं, पूरे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से पहचाना जाता है। तो आज की वीडियो से 3 बातें याद रखिए। पहली बात है, बाइंग प्राइस सिर्फ एक नंबर है, वो आपके फ्यूचर का फैसला नहीं करता है। दूसरा, एवरेज कम करने के लिए कभी भी इन्वेस्टमेंट को मत बढ़ाइए। इन्वेस्टमेंट तभी बढ़ाइए जब बिजनेस पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा है और वैल्यूएशंस रीजनेबल हो, आपके पक्ष में हो। और तीसरी, प्रॉफिट बुकिंग करना कंपाउंडिंग का दुश्मन नहीं है। बिना सोचे समझे होल्ड करना और गलत जगह पैसा फंसाकर सही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को खो देना, वो असल दुश्मन है। एक अच्छा इन्वेस्टर्स वो होता है जो अपने ईगो से नहीं, अपने प्रोसेस से डिसीजन को लेता है। अगर आज की वीडियो ने आपको एक भी गलत इन्वेस्टमेंट हैबिट से बचाने में मदद किया तो मुझे पूरा भरोसा है कि अगले कुछ सालों में आपका पोर्टफोलियो पहले से बेहतर डिसीजन लेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।